छात्राओं को मंच पे बुलाना चाहूंगी कि वो दीप प्रज्वलन के साथ ही सरस्वती वंदना करें और मां सरस्वती की आराधना करें। या कुंदेन्दु शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीम् बुद्धिप्रदां शारदाम्। आए हुए अतिथियों से निवेदन है कि वो अपना मंच पे स्थान ग्रहण करें। स्वागत की परंपरा को जीवंत रखते हुए मैं स्वागत गीत वाली छात्राओं को मंच पे बुलाना चाहूंगी कि वो मंच पे आए और स्वागत गीत प्रस्तुत करें। हमारे बीच मंच पे उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवलगढ़ विधायक महोदय श्रीमान विक्रम सिंह जी जाखल, झुंझुनू सीडीओ सर श्रीमान अशोक जी शर्मा, एसीबीओ सर श्री कुलदीप जी पूनिया, पूर्व एसीबीओ सर श्री नेकीराम जी पूनिया और वरिष्ठतम प्रधानाचार्य शिवनाथ सिंह काले सर नवलड़ी प्रधानाचार्य, बीजेपी मंडल अध्यक्ष श्री कपिल कुमार जी शर्मा, बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष श्रीमान मनीष जी शर्मा, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान मूलचंद जी काले, और मैं साथ में ही बुलाना चाहूंगी संस्था प्रधान वाकपीठ समिति के अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी दड़िया सर को, बुगाला प्रधानाचार्य, जो मंच पे आए और जोरदार और जो निवर्तमान जिला परिषद सदस्य और शिक्षाविद मेरे मामा जी बिरबल सिंह जी गोदारा मंच पे उपस्थित है। जोरदार तालियों से सबका स्वागत कीजिए। अतिथि देव आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार, द्वार हमारे आप आ गए, सहज लुटाते प्यार, सहज लुटाते प्यार। स्वागत कीजिए।
आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम की शान हमारे जनप्रिय विधायक श्रीमान विक्रम सिंह जी जाखल का सम्मान व स्वागत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मूलचंद जी काले सर, सीडीओ सर श्रीमान अशोक जी शर्मा और विद्यालय स्टाफ सदस्यों को।
कि वो माल्यार्पण कर, साफा पहनाकर और मोमेंटो प्रदान कर विधायक महोदय का सम्मान करें। और कुलदीप जी सर भी साथ हैं। बस हटे रुक जाओ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मुकंदगढ़ वासियों के लिए जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, कुशल प्रशासक, शिक्षाविद और हमारे प्रेरणा स्रोत आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान जी अशोक जी शर्मा सर का स्वागत करने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी योगेश जी सर, ज्योति शर्मा मैडम और सुनीता जी मैडम मंच पे आए और सर का स्वागत करें। इसके पश्चात मैं बीजेपी मंडल अध्यक्ष श्री कपिल कुमार जी शर्मा का स्वागत कराने के लिए सुनील जी सर, सरिता जी मैडम और संगीता जी को मंच पे बुलाना चाहूंगी। बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष श्रीमान मनीष जी शर्मा का स्वागत करवाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी रामावतार जी सर, संगीता जी, वरिष्ठ अध्यापिका और अनीता जी सैनी। आगे श्रीमान बिरबल सिंह जी गोदारा सर का स्वागत करने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी मुकेश कुमार बरनेला सर, विद्या जी मैडम और कौशल्या जी। थोड़ा अभी मनीष जी शर्मा सर का स्वागत कर रहे हैं अनीता जी, संगीता जी, रामावतार जी। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्रीमान निकीराम जी पुनिया, पूर्व एसीबीओ सर। उनका स्वागत करने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी सुनील जी सर को, निवास जी सर को और आमिर जी सर को। आज के कार्यक्रम की बागडोर जिन्होंने संभाल रखी है श्रीमान कुलदीप जी पुनिया, एसीबीओ सर का सम्मान करवाने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी योगेश जी सर,
संगीता जी L2 और विद्या जी। कुलदीप जी सर। नहीं नहीं है। संस्था प्रधान वाग्वीर समिति के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी दड़िया का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी। रामावतार जी सर, विद्या जी और मुकेश कुमार बर्नेला सर को। वरिष्ठतम प्रधानाचार्य ब्लॉक के शिवनाथ जी काले सर का स्वागत कराने के लिए बुलाना चाहूंगी मैं। हमारे यूसीओ मुकनगढ़ अधीनस्थ विद्यालय के सरोज मैडम और प्रधानाचार्य सरोज जी शर्मा और ओम प्रकाश जी गुप्ता सर मंच पे आए। और साथ में रामावतार जी सर। श्रीमान आरिफ जी मंडी, श्रीमान अजय जी पार्षद मंडी, श्रीमान राजकुमार जी मास्टर, राम कुमार जी मास्टर, उनको मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी। मंच पे आए। माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। जी स्वागत किया जाता है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सुनील जी नाम पूछना। आबिद जी पार्षद, राकेश जी, उनका स्वागत करने के लिए मैं माल्यार्पण। सुनील जी और मुकेश जी। मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी कुलदीप जी बुनिया सर को कि ब्लॉक स्तरीय निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करने के लिए। भारत माता की वंदे। भारतीय विक्रम संवत 2083 के शुभ आगमन पर चैत्र नवरात्रा के प्रारंभ पर पीएम श्री ब्रह्मा देवी बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुकुंदगढ़ में आयोजित ब्लॉक स्तरीय निःशुल्क साइकिल प्रतियोगिता में सबसे पहले मां सरस्वती को नमन, मां भारती को नमन। मंच पर विराजमान है परम सम्माननीय विधायक महोदय आदरणीय विक्रम सिंह जी जाखल, झुंझुनू के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय अशोक जी सर, आदरणीय बीरबल जी गोदारा सर, आदरणीय नेकीराम जी सर, भारतीय जनता पार्टी मंडल के अध्यक्ष भाई कपिल जी शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष कपिल जी मनीष जी शर्मा,
आदरणीय हमारे संस्था प्रधान कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र जी दड़िया सर, हमारे वरिष्ठतम प्रधानाचार्य शिवनाथ जी कालेर सर, इस विद्यालय परिसर में उपस्थित इस ब्लॉक के नवलगढ़ पंचायत समिति से संबंधित 51 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य साहब, इस विद्यालय के बहुत ही हंसमुख सरल स्वभाव के धनी प्रधानाचार्य मूलचंद जी कालेर सर, इस विद्यालय परिसर में उपस्थित समस्त शिक्षिका बहनें, हमारे शिक्षक साथी और सबसे महत्वपूर्ण जिनका नाम सबसे पहले लेना था, हमारी बहनें, इस विद्यालय की बालिकाएं, माननीय विधायक महोदय, आप अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारी इन बालिकाओं का हौसला अफजाई करने के लिए हमारे विद्यालय परिसर में आए। यह विद्यालय परिवार ब्लॉक नवलगढ़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग विभिन्न विद्यार्थी हित की योजनाएं संचालित करता है, जैसे दूध योजना, एमडीएम योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म, इंस्पायर अवार्ड, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति। उन्हीं योजनाओं में से एक योजना है निःशुल्क साइकिल योजना। मैं माननीय विधायक महोदय आपको बताना चाहूंगा कि नवलगढ़ के 89 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में साइकिल 850 साइकिलें वितरित करने का आज आप इस रमादेवी बुरार का विद्यालय से शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह विद्यालय नवलगढ़ का दूसरा छात्र संख्या का विद्यालय है। 476 बालिकाएं इस विद्यालय में अध्ययनरत है और नवलगढ़ ब्लॉक में सबसे ज्यादा बालिकाएं कक्षा 9 में इसी विद्यालय में अध्ययनरत है। आज औपचारिक रूप से आप इस कार्यक्रम का शुभारंभ इस विद्यालय की 72 छात्राओं को साइकिल वितरण करके करेंगे। माननीय विधायक महोदय, आपके कार्यकाल में नवलगढ़ विधानसभा के विभिन्न विद्यालयों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं। आप ही के नेतृत्व में नवलगढ़ विधानसभा के 122 राजकीय विद्यालयों में 2-2 लाख रुपए मरम्मत के स्वीकृत हुए हैं। शिक्षा विभाग नवलगढ़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। माननीय विधायक महोदय, आपके प्रयासों से हमारे 9 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस वर्ष विज्ञान संघ का प्रारंभ हुआ है। उसमें एक विद्यालय लातूराम बेसवाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुकुंदगढ़ भी है। इसी प्रकार से हमारे 2 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुंडलोद और जाखल में आपने कंप्यूटर विज्ञान ऐच्छिक विषय के रूप में प्रारंभ करवाया है। शिक्षा विभाग नवलगढ़ यह विद्यालय परिवार आपके इस कार्यक्रम में पधारने पर एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत। सर, हमें पता है कि आप बहुत व्यस्त अपने समय में से निकाल कर आए हो, लेकिन हमारी बच्चियां भी आपका आशीर्वाद चाहती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना पीएम श्री विद्यालय की योजना है, जिसमें वर्ष भर विद्यालय में गतिविधियां आयोजित होती हैं, उन गतिविधियों में जो छात्राएं उत्कृष्ट कार्य करती हैं, हालांकि वार्षिकोत्सव के समय छात्राओं को दे दिया गया था, लेकिन आपका आशीर्वाद भी बच्चों को मिले, इसके लिए बच्चों के लिए प्रशस्ति पत्र तैयार किए गए हैं। छात्राएं भी तैयार हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 21वीं सदी के कौशल, जीवन कौशल, नागरिकता कौशल, एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मरक्षा प्रशिक्षण आदि अनेक गतिविधियां होती हैं, जिससे मैं छात्राओं को मंच पे बुलाना चाहूंगी कि वो आपके कर कमलों से प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो स्वीकार करें, ग्रहण करें। जीवन कौशल 21वीं सदी के कौशल एवं जीवन कौशल में राधिका कुमावत कक्षा 12, 21वीं सदी के कौशल नैवेद्या पाकाशर, नागरिकता कौशल शिवा कक्षा 12, नागरिकता कौशल दीक्षा कक्षा 9, एक भारत श्रेष्ठ भारत मेनका पारिक कक्षा 11, एक भारत श्रेष्ठ भारत माध्यमिक स्तर प्रिया कुमावत कक्षा 10, एक भारत श्रेष्ठ भारत अनुष्का कक्षा 6 उच्च प्राथमिक स्तर, आत्मरक्षा प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साजिया कक्षा 8, संगीत में अलवीरा और कृष्णा कक्षा 11। और मैं आपको एक और निवेदन करना चाहूंगी कि
एक करके आओ, एक एक करके। श्रीमान श्रवण जी वृक्ष मित्र की तरफ से प्रतिनिधि सीताराम जी सैनी भी उपस्थित हैं। उन्होंने घोषणा की थी कि कक्षा 10 में 85% से अधिक जिन छात्राओं को मिलेंगे आएंगे उनको 500 रुपए श्रवण जी की तरफ से दिए जाएंगे और कक्षा 12 में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने पर उनको 500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। हमारे यहाँ पे छात्र संख्या 4 है जो 85% से अधिक और 90% से अधिक है। कक्षा 10 में नैवेद्या पाराशर, मोनिका गुर्जर और पलक कुमावत ने 85% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और कक्षा 12 में कुमकुम ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। पलक उसमें है 500 वाले वो सीताराम जी सैनी से आग्रह है। हाँ यहाँ पे। और कक्षा 12 में प्रथम द्वितीय तृतीय रहने वाली छात्राओं को सामान्य ज्ञान की एक पुस्तिका भेंट की जाती है जो आज उनको दी जा रही है। कुमकुम, आसमा खोकर और कोमल कुमावत कृपया मंच पे आए। एक मिनट। तालियां बजती रहे। कुमकुम ने 91% प्राप्त किए, कोमल ने 88 और आसमा ने 85% अंक प्राप्त किए हैं। इसमें एक कुमकुम है और पलक, नैवेद्या और मोनिका। अलग जोरदार तालियां बजनी चाहिए बच्चों के लिए। उन्होंने मेहनत की और अपना पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। इधर देख कैमरे। तालियां बजती रहनी चाहिए छात्राओं। ओजस्वी स्वभाव की धनी जनप्रिय विकास कार्यों के लिए समर्पित नवलगढ़ विधायक आज के मुख्य अतिथि श्रीमान विक्रम सिंह जी जाखल को उद्बोधन हेतु मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे अपने आशीर्वचन से हम सबको प्रेरित करें। भारत माता की। आज का दिन हर क्षेत्र में ही महत्वपूर्ण है और इसी दिन हमारी बेटियों को जो 2007 और 2008 पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व वाली सरकार में आपकी ये योजना आई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक ही था कि साइकिल वितरण करना नहीं, हमारी बेटी कैसे पढ़े और पढ़ाई में उनको कैसे शक्ति मिले, कैसे मजबूत हो, उसको लेकर के ये साइकिल वितरण का पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने यह तय किया था। और उसके बाद इन बेटियों को हजारों लाखों बेटियों ने शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ करके
हमारे क्षेत्र का और देश का नाम भी रोशन किया है। तो मैं आपको सबसे पहले आज की नवरात्रि हिंदू जो वर्ष है उसकी और साथ में राजस्थान दिवस की मैं ढेर सारी शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे मुकंदगढ़ के मंडल अध्यक्ष कपिल जी शर्मा और जिला परिषद सदस्य आदरणीय बीरबल सिंह जी गोदारा साहब, हमारे अशोक जी शर्मा साहब, लेकी राम जी गुरु जी, शिवनाथ जी कालेर साहब, पूर्व मंडल अध्यक्ष मनीष जी, राकेश जी गुजर साहब, राजेंद्र जी दड़िया, अजय जी, आरिफ जी, और अभी आपने कुलदीप जी को बहुत अच्छे से सुना भी है। सुनने के अलावा यहां शिक्षा के क्षेत्र में कुलदीप जी ने खूब अच्छा काम किया, ये मैं भी कहूंगा। बोलचंद जी, राजेंद्र जी दड़िया जो मेरे पड़ोस में ही है बुगाला, और यहां के सारे पीएम श्रीमती रमा देवी मुरारका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के समस्त शिक्षकगण, पूरे स्टाफ का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि आप हमेशा इन बच्चों के प्रति ईश्वर ने जो आपको, मां सरस्वती ने जो आपको आशीर्वाद दिया है, वो कर्म अच्छे से कर रहे हो कि आपके विद्यालय में खूब बच्चे हैं। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो। मैं पूरे ग्राम के प्रमुख लोग विराजमान है, यहाँ पे पार्षदगण भी विराजमान है, भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले भी खूब है, सारे कर्मठ कार्यकर्ता, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, कई जनप्रतिनिधि विराजमान है वर्तमान और पूर्व। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा इस बात को लेकर के कि हम जब भी हमारे विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो आप लोगों की उपस्थिति, मेरी माताएं, बड़े बुजुर्ग नौजवान सारे सब पधार करके इन बच्चों को उत्साहवर्धन के साथ साथ आप अपने विद्यालय की हर व्यवस्था को समय समय पर आप लोग देखते भी रहते हो। इसी की बदौलत है कि यहाँ पर हमारे बच्चे और बच्चों के साथ साथ बच्चों के जो गार्जियन है और गांव के लोग सारे अपने नजर में रखते हुए अच्छा काम करवाते हैं। जैसे मुकंदगढ़ के हर विद्यालय में मैंने एक अनुशासन खूब अच्छा देखा, और मुकंदगढ़ के अंदर जो अपना अपनत्व जो भाव है, आप अपना कीमती समय निकाल करके दूर दूर जाना, यहाँ भी सब, और आपके दिलों में एक भावना रहती है विद्यालय के प्रति, क्योंकि हम वो शेखावाटी के लोग हैं जहाँ पर दूर दराज से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस नवलगढ़ और मुकंदगढ़ में लोग आते हैं। यहाँ के उद्योगपतियों को, यहाँ के भामाशाहों को सदैव याद करते हैं, उनका धन्यवाद हमेशा करता भी हूँ कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में जो उन लोगों ने उस जमाने से जो व्यवस्था दी है, वो व्यवस्था मैं समझता हूँ कि आज हमारी शेखावाटी और नवलगढ़ की जो प्रोग्रेस है, जो हमारे हर बच्चे शिक्षा प्राप्त करके हर सीढ़ी को प्राप्त करते करते आज देश में कई से उद्योगपति बन गए, देश में डॉक्टर भी बन गए, कई IAS IPS RS भी बने हैं, पर सबसे बड़ी मजबूत जो व्यवस्था रही है वो इन उद्योगपतियों की है, जिन्हें हमें हमेशा याद रखना है। आज सरकारों
सरकारें जो भी व्यवस्था कर रही है हमारी शिक्षा नीति को लेकर के, और ऐसी व्यवस्था भी कर रही है कि आज भजनलाल जी की सरकार ने, हम जब भी कोई चर्चा करने उनके पास बैठते हैं तो सबसे पहले वो शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं कि आपके वहां क्या स्थिति है, किस लेवल पर चल रहा है। कई विद्यालयों की हमने उनको चलाकर बताई है कि हमारे विधानसभा की जितने भी विद्यालय हैं, और मैं स्वयं जाकर के देख के भी आया, जर्जर भवन, कमरे कक्ष की कमी, कई जगह टीचर्स ज्यादा है, शिक्षक गण और शिक्षा लेने वाले कम है। तो हम ये इतना वो प्रयास भी कर रहे हैं कि कैसे भी करके सब बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाए, और वहां के जितने भी शिक्षकगण हैं, मैं पूरे स्टाफ को भी हमेशा ये कहता हूं कि आज जो सरकारी विद्यालय में जितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, चाहे छात्रवृत्ति की तरफ से देख लो, आज ये साइकिल देने का मतलब क्या है। हमें पता है हमारी बेटी पढ़ेगी और राष्ट्र मजबूत होगा। बेटी हमारे परिवार की खुशी है, और वो सब चाहते हैं कि बेटियों के शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का भी ध्यान है, परिवारों का भी ध्यान है, अभिभावक गण भी चाहते हैं कि बेटी जितनी शिक्षा प्राप्त करेगी, शिक्षित होगी, उतना ही परिवार और ये देश राष्ट्र मजबूत होगा। इसी को लेकर के ये साइकिल वितरण का जो कार्य है, वो कार्य इसीलिए किया गया है कि हमारी बेटियां, जब से 2007-8 से ये घोषणा हुई थी, जब से ये योजना लागू हुई है, तब से लेकर के लाखों बेटियों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के दिन आप लोगों को भी, हमारा भी संकल्प है कि आप किस कदर बच्चियां शिक्षा में आगे आकर के और शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें। हर क्षेत्र में सरकार भी और हम भी पूरा ध्यान रखते हुए ये कहना चाहेंगे कि आज इस दिन को हमें संकल्प लेकर के चलना चाहिए कि हम कई बार देखते हैं, आज नवरात्रि का दिन है, हम हर एक बेटी के अंदर मां भगवती का स्वरूप समाहित रहता है, वो हम देखते हैं, हम कन्या की पूजा करते हैं। आप एक बेटी का ही रूप नहीं हो, आप एक शक्ति और एक हमारी संस्कृति, हमारी व्यवस्थाएं और हम सबकी प्रोग्रेस का भी रूप हो आप। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के दिन एक बहुत अच्छे दिन आपने ये साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा है। मैं विभाग के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, और इसी कड़ी के अंदर हमें समय समय पर इन बेटियों के लिए, बेटी कैसे मजबूत हो, सुदृढ़ हो, कैसे शिक्षा के लेवल पर आगे जाए, ये हम सबको ध्यान में रखते हुए और हर वर्ष जिस तरीके से हमें जैसी डिमांड हो सरकार से, जैसी व्यवस्थाएं हमें आवश्यक हो, वैसा हमें जिस कदर पिछले दिनों में आपने देखा होगा, ये इतने विद्यालय को, जर्जर विद्यालय को सबको बजट आने का कारण एक ही था, हमने ये कहा था अधिकारियों को कि आप लिख करके हमें भेज दो, और जो आप लिख करके भेजोगे वो का वही आ जाएगा आपके पास, और पूरे विधानसभा में सबसे ज्यादा आया है। मैं एक शिक्षा के क्षेत्र की नहीं बोलूंगा, ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है। मैं आपको कहना चाहूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, ज्यादा समय नहीं लेकर के, हमारा गोलाना यंग ऑफिस के उद्घाटन समारोह में मंत्री महोदय मेरे पास विराजमान थे। नवलगढ़ विधानसभा की जनता देख रही थी और मंत्री जी मुझे कह रहे थे कि इतना बजट लेकर के आए। हम प्रयास करते हैं, किसी को पता नहीं लगता, देने वाले को भी पता नहीं लगता है। कारण कोशिश करने वाला बार बार सेक्रेटरी की, सीएमओ की सीढ़ी चढ़ेगा तो बजट में कभी कमी नहीं आएगी, और विकास को लेकर के तो आप भूल जाना। और मैं सबसे ज्यादा यदि आप बात करोगे तो मैं बेटियों को कहना चाहूंगा,
शिक्षा के क्षेत्र के अंदर मैं जितना बजट लाने के लिए और मेरे विधायी कोष के भी पैसे सबसे ज्यादा विद्यालय में काम करने के लिए राजस्थान के अंदर आप रिपोर्ट उठाकर देख लेना। पिछली बार कुलदीप जी मेरे बजट से मैंने पैसे दिए हैं। विधायक कभी अपने बजट से पैसा विद्यालय में नहीं देता है। वो चिंता इस बात की नहीं करता है, वो चिंता इस बात की करता है जो विधायक बनता है वो, कि मैं कहीं मेरे बजट को किसी ऐसी जगह कोई सीसी रोड दूं जिससे मेरे 10 घर जुड़े और वोट बने। मुझे तय करना है कि शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी कोई कमी नहीं रहे, चाहे वो किसी भी लेवल की। उसके लिए मैं पूरा संकल्प लेकर के निकला था और मैं उसी तरीके से चल रहा हूं आज के दिन भी। और मेरी प्लानिंग है, उसका रिजल्ट लगभग आपके पास 7-8 महीने में अच्छे ढंग से भी आएगा। और आज भी जो कमी दिख रही है मुझे, उसको मैं लगभग कुछ ही समय में पूरी करूंगा। और मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा। आप लोगों ने इंतजार किया। इंतजार की बात यह है, मैं वो विधायक नहीं हूं जो किसी को मना कर दूं। सबको पता है बिना पूछे घर आ सकते हैं और मुझे कहीं भी रोक सकते हैं। इसलिए मैं कार्यक्रमों में लेट हो जाता हूं। मैं जितने लोग आप विराजमान हो, इससे भी कहीं ज्यादा लोगों को घर पर सुनकर के आया हूं। और एक विधायक का मतलब यह भी होता है कि वो एक जनसेवक है, तो वो चलते चलते भी सेवा करता रहे। ये सेवा का भाव होना चाहिए। यही मैंने मेरे गुरु से शिक्षा ली है। उस रास्ते पे चल रहा हूं। आपको भी अच्छे से करके चलना चाहिए ताकि आने वाला भविष्य देश का और आपका अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। धन्यवाद सर। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। अब छात्र, अब मैं हमारे संरक्षक सीडीओ सर को मंच पे बुलाना चाहूंगी कि वो सीडीओ सर कि वो आज के कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करें। और माँ शारदे, माँ भारती को वंदन नमन। आज नवरात्रा के प्रथम दिन में आयोजित पीएमसी रमा देवी मुरारका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का यह साइकिल वितरण कार्यक्रम में मौजूद है हमारे नवलगढ़ ब्लॉक के प्रथम व्यक्ति, हमारे ऊर्जावान विधायक माननीय विक्रम सिंह जी राठौर। बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। बच्चियां जो दुर्गा का रूप है उन्हें आज साइकिल वितरित की जाएगी। यहाँ पे माननीय विधायक साहब और मंच में उपस्थित तमाम मेरे अग्रज, मेरे अनुज, मेरे अजीत लोग यहाँ बैठे हुए हैं। गांव के बड़े छोटे भाई बैठे हुए हैं। शिक्षा विभाग झुंझुनू का मुख्य सेवक होने के नाते और साथ ही इस विद्यालय के ठीक पीछे का वासिंदा या रहने वाला होने के नाते इस विद्यालय का मैं भी एक अभिन्न अंग हूँ। आप सभी का मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जब भी हमारे विद्यालयों में आप लोगों को बुलाया जाएगा, आप विद्यालयों में आओगे, हमारा, हमारे बच्चों का, हमारे स्टाफ के सदस्यों का मान बढ़ाओगे, उत्साहवर्धन करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम की तरफ आपको ले चलते हैं। कक्षा 9 की 72 छात्राएं इंतजार कर रही हैं मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से साइकिल प्राप्त करने का। मंचस्थ सम्मानित अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगी कि वे कक्षा 9 की 72 छात्राओं को साइकिल प्रदान करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हाँ
इनको सेट करो, यही फोटो लेके थोड़ा साइड में जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे आओ, थोड़ा पीछे तो ले यार, साफ सी फोटो जो बैंक साइड कहते यार बटन गिरा, वो नहीं हिड़ना, वो मार के थोड़ा और पीछे ना जाओ, थोड़ा कोई बात नहीं, साइड में करो एक बार, गुरु जी थोड़ा साइड में चल गया इतना अजय गुरु जी साइड में बटन खड़े हो, थोड़ा पीछे ना जाओ, तो सब किया जाए, थोड़ी भीड़ किया जाए। हाँ थोड़ा पीछे आओ यार, सब किया जाए, ना जा नाम आ गया सर, थोड़ा सा साइड। हाँ सर, मैडम इधर आओ, इधर थोड़ा पीछे जाओ, सब किया जाए, तो थोड़ा और पीछे जाओ भाई। हाँ थोड़ा पीछे सब और पीछे जाओ, थोड़ा स्टाफ की भी आ जाए। बन आगे लो, सुनीता जी को सलाजीर भी आ गाओ। ज्योति जी थोड़ा साइड बस। आगे वाली सब लोग कैमरे में देखें एक बार।